हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। तो आज से हम करंट अफेयर का वार्षिकांक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीडी का पब्लिकेशन चलने वाला है करंट अफेयर का, और ये वार्षिकांक है। इसका मतलब इसमें जो है पूरे साल भर का करंट अफेयर दिखेगा और ये अपडेटेड करंट अफेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक का इसमें अपडेटेड करंट अफेयर है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये सारा अपडेटेड, इसमें कुछ आपका जो भी मैटर्स होगा सब अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो है करेंगे क्या, टॉपिक वाइज। जैसे कि पहला टॉपिक जो दिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है, कौन, क्या और कहाँ। मतलब किसी भी पद पे कोई नया नियुक्तियां हुई है, या फिर मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, या फिर मंत्री में कौन मंत्री किस पद कौन सा मंत्रालय संभाले हुए हैं, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो कोशिश करेंगे कि ये जो पहला टॉपिक है वो आज ही के दिन कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर लंबी हो जाएगी क्लास तो मैं इसको छोटा करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहली बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए करंट अफेयर का जो रोल है हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल। अभी कोई भी एग्ज़ाम, बिहार का एग्ज़ाम हो या कहीं किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं कौन सा क्लास, तो चैप्टर नंबर 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है कि कौन, क्या और कहाँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, यानी यहाँ जो सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी जो होते हैं उसके बारे में लिखा है। संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें राष्ट्रपति जो अभी हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू जी है, महिला है, और 15वें स्थान की ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति जो है वो है सीपी राधा कृष्णन, जो 15वें क्रम के है। उसके बाद है तीसरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो भी 15वें क्रम के। ये बहुत ही आसान हो गया है याद करना अब, क्योंकि पहले क्या होता था कि मिसमैचिंग हो जाती थी, कि कौन कन्फ्यूजन हो जाता था कि कौन 14वें पे कोई 15वें के। तो अभी क्या है कि सारे जो है क्रम के अनुसार सारे 15वें पे ही हैं। देखिए सारे जो है नरेंद्र मोदी जो पीएम है वो भी 15वें क्रम के हैं, और उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन बने हैं नए नए अभी, ये भी 15वें क्रम के, और राष्ट्रपति जो है वो भी 15वें क्रम के ही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और एक बात और, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं इससे जो भी मैं अभी पढ़ाऊँगा उससे लगभग 10 से 5 क्वेश्चन में लास्ट में आप लोगों से पूछूँगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से थोड़ा इसको सुनिएगा क्लास को, और अच्छे से वॉच करिएगा, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। चलिए, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में जैसे कौन-कौन होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। ठीक है, तो वो अभी जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे वो है बी.आर. गवई, जो 52वें क्रम के हैं। ठीक है, आगे है महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी कौन है, तो आर वेंकटरमनी, जो 16वें क्रम के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता हमारे नए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको बोलते हैं एनजीटी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका फॉर्मेशन ईयर 2010 है, और इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसके अध्यक्ष जो है अभी कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, इसको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसमें बताया जाएगा संसदीय प्रमुख के बारे में। तो संसदीय प्रमुख में कौन कौन आते हैं, सभापति आते हैं, उपसभापति आते हैं राज्यसभा के, महासचिव राज्यसभा के आते हैं, नेता विपक्ष राज्यसभा के आते हैं, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के आते हैं। साथ में अध्यक्ष जो है 18वीं लोकसभा के जो होंगे वो भी सभी संसदीय प्रमुख में ही आते हैं। ठीक है, नेता विपक्ष जो लोकसभा के, ये भी संसदीय प्रमुख में आते हैं। उसके बाद महासचिव है लोकसभा के, ये भी संसदीय प्रमुख में आते हैं। तो कौन कौन है अभी नए अपडेटेड में, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। तो लिखा है कि सभापति, सभापति जो राज्यसभा के हैं वो सीपी राधाकृष्णन, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, जो लगभग पहले एक महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई है, निर्वाचन हुआ है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है कि बताना है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति, उनका जो है निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? आप लोगों को आंसर करना है, अगर पता हो तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इनका निर्वाचन होता है, ये बताना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि उपसभापति राज्यसभा के कौन है, तो श्री हरिवंश जी जो हैं उपसभापति हैं राज्यसभा के। और महासचिव कौन है राज्यसभा के,
तो प्रमोद चंद्र मोदी, जिसको शॉर्टकट में पीसी मोदी भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के जो है ये भी अध्यक्ष भी हैं और वही नेता विपक्ष राज्यसभा कहलाए हैं, ठीक है। आगे है कि नेता सत्ता पक्ष कौन है राज्यसभा में? नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा जो है नेता सत्ता पक्ष है राज्यसभा में, ठीक है। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के कौन है? तो 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ है 2024 में ही हुआ है, शायद आप लोग को पता भी होगा। तो इसके जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है? तो राहुल गांधी। नेता विपक्ष कौन है? यानी विपक्ष के नेता कौन है लोकसभा में? तो राहुल गांधी हो जाएंगे, ठीक है। और महासचिव जो है लोकसभा के कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे याद रखना है कि सभापति जो है राज्यसभा के वो कौन है? तो सभापति जो राज्यसभा के हैं वो सीपी राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर अध्यक्ष पूछे लोकसभा का तो वो है ओम बिरला, ठीक है। चलो यहाँ पे राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये सभापति करते हैं। ऐसे ही लोकसभा का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। इसका मतलब है कि राज्यसभा का जो है अध्यक्षता कौन करेंगे? यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति हैं वो करेंगे। और वहीं लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो यहाँ के जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी ये करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग में जो कुछ अधिकारी हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसको सीईसी शॉर्टकट में बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चलिए ये कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, जो 26वें क्रम के अभी, ठीक है। अब है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कौन है? यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो और चुनाव आयुक्त होते हैं उसमें से विवेक जोशी और सुखवीर संधू हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो सुखवीर सिंधु इनका नाम है, ठीक है, संधू नाम है। और बाकी जो है उप चुनाव आयुक्त रह गए, तो वो है अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके अंतर्गत दो लोग आते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीए जिसको बोलते हैं, और एक महालेखा महानियंत्रक होते हैं जिसको सीजीए बोलते हैं। इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसको आप लोग थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सीए जी कौन है? तो संजय मूर्ति है, 15वें क्रम के हैं। और सीजीए कौन है यानी कि महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो टीसीए कल्याणी 29वें क्रम की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, इसमें जो कौन कौन आते हैं? तो ये सारे जो है पद होंगे सशस्त्र सेना प्रमुख में आएंगे। जैसे कि सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी कि राष्ट्रपति ही हमेशा क्या होता है कि सारे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च सेनापति कहलाए। अब है वायुसेना के सेनाध्यक्ष कौन होते हैं अभी फिलहाल? तो अमरप्रीत सिंह जो है 28वें क्रम के हैं, ये है वायुसेना के हमारे सेनाध्यक्ष, ठीक है। नौसेना के सेनाध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे 26वें क्रम के, ठीक है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष होंगे उपेंद्र द्विवेदी, 30वें क्रम के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ स्टाफ, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, मेरी टंग स्लिप कर गया थोड़ा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, ठीक है। ये कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है। आपने इनके न्यूज पढ़ाई होगा कि इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है 2027 तक, शायद एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो आगे क्या है? महानिदेशक सैन्य अभियान यानी डीजीएमओ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो अब है सचिव एवं सलाहकार के बारे में। तो कैबिनेट सचिव अभी कौन है? तो टीवी सोमनाथ जो है हमारे मंत्रिमंडल के केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल के कैबिनेट सचिव है, टीवी सोमनाथ नाम इनका, ठीक है। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्र, यानी पीके मिश्रा भी इनका शॉर्ट में नाम बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रधान सचिव जो है 2 कौन है? यानी प्रधान सचिव एक होते हैं और दूसरे भी होते हैं। तो प्रधानमंत्री प्रधान सचिव 2 कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास, जो इसी साल बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि निजी सचिव प्रधानमंत्री कौन है? तो वो निधि तिवारी है। निजी और निधि जो राइमिंग वर्ड बन रहा है, तो आप इसको अच्छे से आराम से याद कर सकते हैं। तो निजी सचिव कौन है अभी प्रधानमंत्री के? तो निधि तिवारी है, ठीक है। और बाकी जो है एक सचिव हो गया, सेकंड सचिव कौन कौन होंगे? तो प्रमोद कुमार मिश्र और शक्तिकांत दास, ठीक। शक्तिकांत दास अभी आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं पहले, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए विदेश सचिव कौन है अभी सचिव एवं सलाहकार के पद में? तो विक्रम मिस्त्री जो है 35वें क्रम के विदेश सचिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखा है गृह सचिव। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन, इनको याद रखना है, गोविंद मोहन जो है गृह सचिव है। वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ जो है अभी हमारे वित्त सचिव है। और रक्षा सचिव कौन है अभी? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह, इसे याद रखना है। राजस्व सचिव कौन है अभी? एक मिनट,
थोड़ा सा ये वो है। तो अभी राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव जो है राजस्व सचिव है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी? तो अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो टीवी रविचंद्रन जी जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। आगे है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी? तो वी अनंत नागेश्वरन, याद रखना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है अभी? तो अजय कुमार सूद, जिसको शॉर्टकट में हम AK सूद भी बहुत नाम प्रचलित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि गुप्तचर और एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC जिसको बोलते हैं, चीफ विजिलेंस कमीशन, इसके जो हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, जो 19वें क्रम के। चलिए, प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके हेड जो है प्रवीण सूद है। मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के हेड कौन है? यानी चीफ इलेक्शन कमीशन, इसके है हेड हरिलाल समारिया, जो 12वें क्रम के हैं। ठीक है। अब IB के यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका जो है IB के निदेशक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है अभी? तो ये है पराग जैन। रॉ के प्रमुख कौन है तभी? पराग जैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो महानिदेशक है अभी वो कौन है? तो सदानंद वसंत दांते हैं। नाम क्या है इनका? सदानंद वसंत दांते, NI के अभी महानिदेशक हैं। और यहाँ पे ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इनके निदेशक, उनका नाम है राहुल नवीन। अब आगे है NCB। NCB मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके महानिदेशक यानी DG कौन है? तो अनुराग गर्ग है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है अर्धसैनिक बलों के बारे में जो है प्रमुख जो है उनके नाम। तो पहला जो है महानिदेशक है, किसके बारे में बोला है कि SSB सशस्त्र सीमा बल के अभी महानिदेशक यानी DG कौन है? डायरेक्टर जनरल। तो संजय सिंघल, याद रखना है कि संजय सिंघल SSB के महानिदेशक हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी है। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अभी महानिदेशक कौन है? तो प्रवीर रंजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अभी महानिदेशक कौन है? तो ये B श्रीनिवासन है। निदेशक जो है विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको बोलते हैं, इसके हेड कौन है अभी? तो आलोक शर्मा यानी निदेशक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अतिरिक्त महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के कौन है? तो संजीव रैना है। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कौन है अभी महानिदेशक है? तो गुरबीर पाल सिंह, जो 34वें क्रम के है। और NCC का फॉर्मेशन याद रखिएगा, NCC का फॉर्मेशन जो है, इनका जो फॉर्मेशन हुआ था 1948 में हुआ था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि महानिदेशक जो है भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको बोलते हैं, इसके हेड जो है अभी S परमेश इनका नाम। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके हेड जो है पीयूष आनंद। ठीक है। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF की हेड कौन है? तो ये सोनाली मिश्रा है। इनको याद रखिएगा, महिला है इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से बता देता हूँ कि पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF कौन है? तो सोनाली मिश्रा है। ठीक है। महानिदेशक असम राइफल्स यानी कि AR के हेड कौन है? असम राइफल के तो विकास लखेरा इसके अभी महानिदेशक है। अभी होम गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव इनके महानिदेशक। अब कौन सा पद है? तो प्रमुख आयोग और उसके अध्यक्ष एवं सचिव। तो अध्यक्ष किसके? नीति आयोग के। कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि जो नीति आयोग जो है एक तरह से योजना आयोग की जगह पे आया था। नीति आयोग फॉर्मेशन हुआ है 1 जनवरी 2015 को, जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, उसके बाद इसका फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे। तो इसका हेड हमेशा PM ही होते हैं। जैसे कि योजना आयोग के हमेशा हेड जो है PM होते थे, वैसे ये नीति आयोग जो है इसके हेड हमेशा PM ही होते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस वजह से इनके जो नीति आयोग के अध्यक्ष हुए वो नरेंद्र मोदी हो गए। ठीक है। अब उपाध्यक्ष जो चेंज होते रहते हैं, तो उपाध्यक्ष अभी कौन है? तो सुमन कुमार बेड़ी है। CEO जो नीति आयोग के वो क्या है? BVR सुब्रमण्यम नाम है इनका CEO का। कौन किसके CEO का? नीति आयोग के CEO का। ठीक है। अध्यक्ष है जो संघ लोक सेवा आयोग के यानी कि UPSC के अभी अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार। ठीक है। अध्यक्ष 23वें और 22वें विधि आयोग,
22 में ऋतुराज अवस्थी और नए वाले दिनेश महेश्वरी जो 23वें क्रम के हैं, ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये विजय किशोर रहाटकर, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में आया भी और आगे भी संभावना है कि आएगा एग्जाम में। चलिए आगे है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, ओबीसी कमीशनर। चलिए अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको बोलते हैं, इसके अभी जो है एस गोपाल कृष्णन अभी इसके अध्यक्ष हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वेतन आयोग, इसके अशोक कुमार माथुर जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है कि अध्यक्ष जो है किसके अध्यक्ष? तो भारत के लोकपाल अभी कौन है अध्यक्ष इसके? तो अजय मानिक राव खानविलकर, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि 16वें अध्यक्ष कौन है किसके? वित्त आयोग के? तो अरविंद पनगड़िया जो है 16वें अध्यक्ष हैं और इनके सिंह जो थे वो 15वें अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि जो होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है ना, उसके जो है कौन हेड है? तो अभी रवनीत कौर जो है हेड है इनके, ठीक है। अब है अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अंतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये एसटी वाले कैटेगरी में और ये एससी वाले कैटेगरी के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया है किशोर मकवाना, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वी रामा सुब्रमण्यम जो 9वें क्रम के हैं, इसको याद रखिएगा, थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो जो है ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे है अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लिखा है कि भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, तो सबसे पहला जो रेलवे बोर्ड के जो सीईओ और अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार है, इसको याद रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, तो इसके जो हेड है अभी अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। सेबी का फॉर्मेशन हुआ था 1990 में, ठीक है, तो याद रखिएगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। चलिए आगे सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के हेड अभी जो सीईओ है वो कौन है? रविंद्र कुमार धाकर, ठीक है। अभी जो है डीजी है महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के राजेश निर्वाण जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अभी हेड है। अध्यक्ष जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको बोलते हैं, इसके हेड अभी रवि अग्रवाल है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, इसके हेड जो है संजय कुमार अग्रवाल है। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके जो अभी चेयरमैन है वो मिनेश शाह है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। महानिदेशक किसके? सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 1960 में हुआ है, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसके जो अभी हेड है कौन है? हेड इसके रघु श्रीनिवासन, कौन इसके हेड है? तो रघु श्रीनिवासन जो है BRO के हेड है यानी कि सीमा सड़क संगठन के हेड है। चलिए अध्यक्ष जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के, इसके अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ये है इसके अनिल कुमार लोहाटी। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1998 है। दिल्ली में इसका भी शायद हेडक्वार्टर है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि दिल्ली का ही इसका हेडक्वार्टर है। चलिए सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार, जो आधार से रिलेटेड जो काम इनकी साइड पे होता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। UIDAI के हेड कौन है अभी? तो भुवनेश कुमार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण जो है भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो KC वेणुगोपाल जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है, यानी इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, PAC। इसके जो अभी अध्यक्ष कौन है? तो KC वेणुगोपाल इसके अध्यक्ष हैं। अब है अध्यक्ष किसके? तो प्राक्कलन समिति के एस्टिमेटेड कमेटी जिसको बोलते हैं EC, ठीक है, इसके हेड डॉक्टर संजय जायसवाल है। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
संतोष कुमार यादव जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अभी जो हेड है वो कौन है, अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। NHAI के हेड कौन है, संतोष कुमार यादव। चलिए अब कुछ महारत्न कंपनियों के नाम दिए गए हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभी भारत में टोटल 14 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, एक मिनट। तो 14 महारत्न कंपनियां हैं अभी भारत में, जिसमें कि 14वां जो है HAL है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, देख लेता हूँ मैं एक बार। इसमें तो नहीं दिया, लेकिन हाँ मुझे याद है कि 14वां जो है वो 14वां जो है वो महारत्न कंपनी वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो सारे सबको देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके जो अभी निदेशक हैं इस रविंद्र कुमार है, कौन है, रविंद्र कुमार, इसे याद रखना है। ONGC ये भी एक महारत्न कंपनी है, तो इसका बोलता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके जो अभी प्रमुख है अरुण कुमार सिंह है, ठीक है। अब है सेल, SAIL, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके हेड जो है निदेशक है अमरेंदु प्रकाश, कौन है, तो अमरेंदु प्रकाश सेल के हेड है। चलिए निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL, इसके संदीप कुमार गुप्ता जो है गेल के अभी हेड है, ठीक। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरविंद सिंह साहनी। IOCL के अभी हेड है। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष जो अभी है पोलावरापू M प्रसाद जो है CIL कोल इंडिया लिमिटेड के अभी अध्यक्ष है। किसके निदेशक हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के अभी जो निदेशक हैं वो G कृष्ण कुमार हैं। किसके, तो BPCL के जो निदेशक कौन है, तो G कृष्ण कुमार है, ठीक है। चलिए तो इसमें पेन पतला कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही मोटा लग रहा है पेन। चलिए निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL के हेड कौन है, तो कोपू सदाशिव मूर्ति, ठीक है। निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, इसके जो अभी निदेशक है विकास कौशल जो है HPCL के अभी निदेशक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, निदेशक इसके कौन है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ PGCI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, PGCI के अभी जो हेड है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेड है RK त्यागी, ठीक है। निदेशक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के अभी परमिंदर चोपड़ा जो है निदेशक है इसका, ठीक है। अब है अध्यक्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, परमिंदर चोपड़ा इसके जो है अभी अध्यक्ष है, ठीक है। अब है निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है, रंजीत रथ, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष निदेशक रंजीत रथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाँ 14वां जो है हमारा महारत्न कंपनी जो है वो है HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इसके निदेशक कौन है, तो अजय कुमार श्रीवास्तव इसके निदेशक है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लेटेस्ट जो है सबसे अंत में यही जुड़ा है अभी महारत्न कंपनी में, इसलिए इसके निदेशक और इसके बारे में इसका फुल फॉर्म याद रखें। अजय कुमार श्रीवास्तव जो है निदेशक हैं किसके, HAL के, ठीक है। चलिए आगे है, अब क्या पढ़ना है कि प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD। तो निदेशक किसके भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक कौन है, तो रॉबर्ट जे रवि जो है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के अभी निदेशक हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो विपिन कुमार इसके अभी प्रेसिडेंट है। चलिए अब है अध्यक्ष किसके, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ITDC, इसकी संबित पात्रा जो है भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अभी अध्यक्ष। निदेशक किसके, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के महानिदेशक अभी है सुनील कुमार। निदेशक नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो KP महादेव स्वामी। निदेशक किसके, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के अभी निदेशक कौन है, तो वर्तिका शुक्ला। नालको यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक अभी कौन है, तो इसके निदेशक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह,
चलिए आगे बढ़ते हैं। निदेशक किसके, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के निदेशक अभी कौन है, तो मनोज जैन जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अभी निदेशक हैं। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है, तो सुमित देव जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अभी जो है निदेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि निदेशक किसके, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL कि कौन है निदेशक, तो AK सक्सेना जो है RINL के जो निदेशक है। अब है किसके निदेशक, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI के निदेशक कौन है, हरजीत कौर जोशी। NLC यानी कि नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके निदेशक कौन है, तो इसके निदेशक है राकेश कुमार। अब आगे है लिखा है कि शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख अध्यक्ष किसके अध्यक्ष, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं, इसके हेड अभी विनीत जोशी हैं। पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, पहली महिला कुलपति बनी है किसकी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू की कौन बनी है, प्रोफेसर उमा कांजी लाल। ठीक है, कुलपति किसके, तो दिल्ली विश्वविद्यालय DU जिसको बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो DU के जो अभी कुलपति है वो योगेश सिंह है। ठीक है, कुलपति किसके, तो JNU बड़ा फेमस कॉलेज है JNU, कहाँ पे, दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसके जो अभी हेड है कौन है, तो शांति श्री धुलपुरी पंडित, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे लिखा है कुलपति किसके, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU सुधीर के जैन इसके जो है अभी कुलपति किसके, तो BHU के कौन है, सुधीर के जैन अभी कुलपति है। कुलाधिपति किसके, तो नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया बिहार से रिलेटेड ये वाला न्यूज है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार के एग्जाम्स के लिए अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे है कुलपति किसके, नालंदा विश्वविद्यालय के अभय कुमार सिंह। तो ध्यान रखना है इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करें तो अजय कुमार सिंह, लेकिन अगर कुलाधिपति की बात करें तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, कुलपति अभय कुमार सिंह और कुलाधिपति तो अरविंद पनगड़िया। अब है किसके, गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जो हमारे अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। चलिए अब है निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के अभी निदेशक हैं। अब है आगे क्या कि अध्यक्ष किसके, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE राहुल सिंह इसके जो है अध्यक्ष है। कौन, CBSE का अध्यक्ष कौन है अभी, तो राहुल सिंह। और NCERT के अध्यक्ष कौन थे अभी, इसको दिनेश प्रसाद सकलानी जो है NCERT के, और CBSE के राहुल सिंह अध्यक्ष। ठीक है, अब है अध्यक्ष किसके, तो साहित्य अकादमी का अध्यक्ष माधव कौशिक जो है साहित्य अकादमी का अध्यक्ष है। संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष कौन है, तो शेखर सेन संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं। आगे है ललित कुमार कला अकादमी, इसके अध्यक्ष कौन है, तो उमा नंदुड़ी जो है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। अब प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, तो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसके महानिदेशक कौन है, तो धीरेन्द्र ओझा। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस सेक्टर में। चलिए प्रसार भारती बोर्ड इसके अध्यक्ष नवनीत सहगल, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल जो एक एक्टर है वो अध्यक्ष है किसके, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष किसके, तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान इसके R माधवन जो है ये भी एक एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है। ये जो है अध्यक्ष हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान अध्यक्ष इसके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल, लेकिन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष R माधवन। ठीक है, चलिए प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है, तो मौसमी चक्रवर्ती जो है प्रधान महानिदेशक है आकाशवाणी के। चलिए अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI इसके जो अध्यक्ष है KN शांता कुमार PTI के अध्यक्ष हैं। चलिए अध्यक्ष किसके, तो यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI इसके जो हेड है अभी सागर मुखोपाध्याय जो है अध्यक्ष है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के। अब है अध्यक्ष इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी INS इसके हेड अभी MB श्रेयस कुमार है। MB श्रेयस कुमार जो है INS के हेड है। चलिए
अब है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। तो सबसे पहले इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसका फॉर्मेशन ईयर याद रखिएगा, 1958 को 15 ऑफ अगस्त को हुआ था इसका फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष इसके कौन है? तो वी नारायण, जो 11वें क्रम के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष किसके? तो परमाणु ऊर्जा आयोग, AEC, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके AK मोहंती जो है अभी हेड है। और अध्यक्ष किसके? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक है, AERB के हेड कौन है अभी? तो दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के जो निदेशक कौन है अभी? तो विवेक भसीन, विवेक भसीन बार्क के अभी निदेशक हैं। चलिए, अब है लिखा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर याद कर दिया, 1 जनवरी 1958 को फॉर्मेशन हुआ था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि महानिदेशक किसके? किसके महानिदेशक? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR, इसके जो अभी महानिदेशक हैं नन्ना थम्बी कलाई सेल्वी जो है, ये महानिदेशक है CSIR के। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, इसके कौन अध्यक्ष है? तो T रामास्वामी जो है औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अभी अध्यक्ष है, T रामास्वामी। चलिए, निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डॉक्टर A राजराजन, ये जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो है वीडियो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपसे ना कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन करते हैं और बताइएगा आपका इसमें जवाब कितना सही हो पाता है, ठीक है। अपना जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बताइए, अभी जो कौन है राष्ट्रीय वित्त सलाहकार कौन है? तो 1 मिनट लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है, अभी जो है वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव अभी कौन है, इसके बारे में आंसर करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? ये कौन है, इसका आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी वर्तमान में NCERT के अध्यक्ष कौन है, इसको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके हेड अभी अध्यक्ष कौन है? चलिए, लास्ट 5th क्वेश्चन आपके लिए है, सबको कमेंट में आंसर करिएगा आप लोग अगर हो सके तो। चलिए, 5th क्वेश्चन है कि बताइए कि अभी जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति वो किस क्रम के हैं? किस क्रम के है, ठीक। चलिए, तो आज का जो हमारा ये क्लास है यहीं पे कंप्लीट होता है और हम क्या करेंगे, अब रोज जो है इसका टॉपिक वाइज क्लास करेंगे। हालांकि इसका जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, इसमें कुछ जो है, हालांकि चैप्टर जो है 1 से लेकर 112 तक है, तो अभी 2 ही चैप्टर हो पाया। कोशिश करूँगा मैं अगले वीडियो में थोड़ा इसको ज़्यादा थोड़ा लंबा खींचूँ, 2-3 पेज करूँ एक बार में, ठीक है। बस यही इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, बाकी जो है 2-2 पेज का है टॉपिक, तो बड़ा फास्ट होने वाला है आगे वाला क्लास। और चलिए, तो आज का जो है हमारा क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए हम आप जो क्वेश्चन पूछा गया लास्ट में, ठीक है। और जो अपने जिससे भी छोटे-बड़े जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं, जिससे लगता है कि उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप उसको ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। इस तरह से आगे की जो वीडियो है आती रहेंगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।